मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आइए चामुंडराय वैभव का 14वां भाग आरंभ करते हैं। कटवप्रगिरी की यह घटना गंगवाड़ी भर में फैल गई। ये समाचार राजधानी तलवनपुर पहुंचते ही प्रभु राजमल्ल परिवार समेत कटवप्रगिरी आए। प्रभु के आगमन का समाचार सुनते ही चामुंडैया उनका स्वागत करने अपने शिविर ले आए। राजमल्ल चामुंडैया के साथ निकले तथा वहां बाहुबली का रेखा चित्र देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस चित्र का सौंदर्य देखकर राजमल्ल ने कहा, अमात्यवर, इस रेखा चित्र को मूर्ति का रूप दे दें। इसे एक अद्वितीय कलाकृति बनाइए। इस मूर्ति से अहिंसा धर्म सारे संसार में फैल जाए। मेरी भी इच्छा वही है प्रभु, किंतु क्या अमात्य? मूर्ति निर्माण के लिए मेरे जीवन भर की संपत्ति लगाने को तैयार हूँ। प्रतीत होता है कि ये संपत्ति कम पड़ेगी, अतः उसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है प्रभु। चामुंडैया, मुझे दुख होता है कि आप मुझे समझने में असफल रहे। समस्त गंगराज्य के अधिपति आप हैं। मैं तो नाम मात्र का सम्राट हूँ, किंतु वास्तव में सम्राट आप हैं। मेरे इस राज्य को आपने ही अर्जित किया है ना। आपके इस लोक कल्याण के महान कार्य में सहायक होकर गंग साम्राज्य धन्य हो जाएगा। गंग साम्राज्य का कोष आपका है। अपनी इच्छा के अनुसार इसे व्यय करने का अधिकार आपको है। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कार्य का शुभारंभ कीजिए। मुझ पर आपने जो अभिमान एवं विश्वास रखा है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ सम्राट। मैं अपनी योजना को कार्यान्वित करना प्रारंभ कर रहा हूँ। निसंकोच प्रारंभ करें, पर अभी पहले नेमिचंद्राचार्य जी के दर्शन के लिए चलें। चामुंडैया ने प्रभु राजमल्ल समेत आचार्य के चरण स्पर्श किए। सद्धर्म वृद्धिरस्तु। दोनों को आशीर्वाद देते हुए आचार्य ने पूछा, क्यों राजमल्ल, राजधानी में सब कुशल है ना? हाँ पूज्यवर, आपकी कृपा से सब कुशल है। आचार्य अजित सेन कुशल है ना? हाँ पूज्यवर, वे सानंद हैं। अब आपके आगमन का कारण? चामुंडैया की माता की भक्ति से भगवान बाहुबली को प्रकट करने का पुण्य प्रसंग प्रस्तुत हुआ है स्वामी। अच्छा, क्या इसी चिंता में यहाँ आना हुआ? सारे संसार का ध्यान ही इस ओर है, तो मेरा क्या पूज्यवर। चामुंडैया जैसे अमात्य एवं सेनाध्यक्ष बड़े विरल हैं। इनकी जिन भक्ति से ही इस क्षेत्र में ऐसी अद्वितीय घटना घटी है। सत्य सत्य। चामुंडैया की ओर देखते हुए आचार्य ने पुनः कहा, चामुंडैया, अब किस कार्य में व्यस्त हैं? पूज्यवर, मैं एक ऐसे शिल्पी के शोध में हूँ जो मेरी कल्पना के बाहुबली को साकार रूप दे सकें। इसके लिए मैंने दूर दूर तक अपने अनुचरों को भेज दिया है। क्या? शिल्पी के शोध के लिए भारतवर्ष में अपने अनुचरों को भेज दिया है? आश्चर्य से आचार्य ने पूछा, क्या इस कन्नड़ भूमि में ऐसे शिल्पी नहीं हैं? गंगवाड़ी में शिल्पियों का क्या अभाव है चामुंडैया? राजमल्ल ने प्रश्न किया। ऐसी बात नहीं है पूज्यवर। मैंने बाहुबली की जिस मूर्ति की कल्पना की है वो केवल इस कन्नड़ भूमि अथवा गंगवाड़ी की नहीं, सारे भारतवर्ष की होगी। वो अहिंसा तत्व की प्रतीक होनी चाहिए। शांति का संदेश देते हुए त्याग की सीमा को पार कर देखने वाले की दुर्भावनाओं को मिटाने वाली होनी चाहिए।
युग युग व्यतीत होने पर भी शांति का ये संदेश प्रतिध्वनित होते रहना चाहिए, है ना प्रभु? चामुंडैया ने अपने विचार व्यक्त किए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजमल ने सम्मति दी। साधु साधु, आपकी भावनाएं अप्रतिम हैं, उदार हैं। आपके तत्व विश्व तत्व हैं। आपने संपूर्ण मानव समाज के हित का ध्यान रखा है। वास्तव में आप जैसी गौरव पुरुष को पाकर कन्नड़ भूमि धन्य हो गई है। आचार्य ने अपनी प्रसन्नता प्रकट कर दी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तब तक सभी को सादर जय जिनेंद्र।